हालेलुया। इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ, मसीह का जो अर्थ है वो क्राइस्ट से जुड़ा हुआ है, और वो क्राइस्ट शब्द का ग्रीक और यूनानी शब्द में क्रिस्टोस शब्द आया है, जिनका मतलब है अभिषिक्त व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति और परमेश्वर में अलग किया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। मसीह का मतलब क्या आता है? परमेश्वर में अलग किया हुआ व्यक्ति। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब भी अपने आप को मसीह बोलते हैं और आपका बैठक उठक ऐसे लोग में है, ऐसे व्यक्ति में जो शराबी है, ऐसे व्यक्ति में है जो जिनका व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति में है जिनका काम सही नहीं है, तो समझ लेना आप मसीह नहीं है, आप संसार का, और संसार का जो सरदार है जिनका नाम शैतान या लूसीफर बताया गया, आप उनके जन हो सकते हैं। मसीह मतलब आप चुना हुआ व्यक्ति है। मसीह मतलब आप संसार से अलग किया हुआ व्यक्ति है। इसलिए याद रखना, मसीह जब भी अपने आप में बोलती है, मसीह का मतलब है आप मसीह का बेटा या नहीं तो बेटी हैं। हालेलुया। और मसीह का बेटा है और बेटी है, तो आप याद रखिए, आपका पिता का जो स्वभाव था, पिता का चाल चलन कैसा था, पिता कैसे थे, वैसा बनना चाहिए। लेविया व्यवस्था में बताया गया, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र है। उन्होंने लेविया व्यवस्था 20 और 26 आयत में कहा, तो तेरा बुलाने वाला, जब पतरस में देखेंगे वहां भी लिखा गया, तेरा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। क्या है? पवित्र है। और उसने कहा तुम भी क्या बनो? पवित्र पवित्र बनो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं, परमेश्वर ने आपको अपने परिवार से, आपके रिलेशन से, आपके गांव से प्रभु ने अलग किया। उनका कारण यह है कि आप परमेश्वर का बेटा और बेटी बन सके। हालेलुया। इसलिए मसीह शब्द का अर्थ क्या है? क्राइस्ट। और क्राइस्ट शब्द का ग्रीक और यूनानी शब्द में क्रिस्टोस करके आया, जिनके अर्थ होता है मसीह में चुना हुआ व्यक्ति। हालेलुया। मसीह में आप चुना हुआ व्यक्ति है, कभी भी आप प्रार्थना से अब्सेंट नहीं होगा। हालेलुया। कभी नहीं होगा। कभी आपको जीवन में अलगदाई की बात नहीं होगा। क्यों? प्रभु ने चुना है। और आपको मालूम है, हम हमारा शरीर हमारा नहीं है, प्रभु का है, इसीलिए प्रभु को हमें देना है। हालेलुया। किसको देना है? प्रभु को देना है। और जो लोग सिर्फ इस बात को समझ जाएं कि मसीह का मतलब क्या होता है, अलग किया हुआ व्यक्ति, या मसीह का मतलब हम मसीह का बेटा है, तो वो कभी भी बेटा बाप से अलग नहीं होगा। हालेलुया। बेटा बाप से अलग कभी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए याद रखना, बहुत सारे जगह मैं देखता हूं, इतना बरीक बात, छोटे छोटे बात को इतना वर्णन नहीं करता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर धन्यवाद हो, हमेशा परमेश्वर छोटा छोटा बात को लेकर के प्रभु गहराई से परमेश्वर बात करने के द्वारा आज जो मैं कर रहा हूँ, ये प्रभु के अनुग्रह है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर में ये बात जाहिर की है कि मसीह का मतलब हम चुना हुआ व्यक्ति है, और चुना हुआ व्यक्ति है तो कभी भी ऐसे संगति में आप नहीं जाएंगे जिस संगति के करने के द्वारा प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन से चला जाए। हालेलुया। इसीलिए मसीह जन याद रखना, दुनिया में कहीं भी जाएंगे, दुनिया में लोगों को लगता है दौलत से हमें खुशी मिल जाएगी, लोगों को लगता है मैं अच्छे शादी कर लेगा उससे खुशी हो जाएगा, कुछ को लगता है अच्छा बिजनेस कर लेगा अच्छा खुशी मिल जाएगा। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको खुशी आपका धन के अर्जने से नहीं होगा, आपका खुशी आपका बेटा, आपका खुशी आपका पत्नी, आपका खुशी आपका पत्नी या बेटा, आपका परिवार, आपका धन, आपका दौलत, आपका बिजनेस नहीं देगा। आपका जो खुशी है वो परमेश्वर, यदि आपने ग्रहण कर लिया है, सच्ची खुशी यही है आपकी। हालेलुया। जिसने अपने जीवन में प्रभु यीशु को पा लिया, इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई भी नहीं है। हालेलुया। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिसने प्रभु यीशु को अपना पिता करके जान लिया है, ग्रहण कर लिया है,
ये दुनिया का सबसे उत्तम, सबसे पहला और अंतिम खुशी है जो दुनिया कभी भी आपको नहीं देगा। हालेलुया। एक जगह मैं सुन रहा था, उधर बोल रहा था बड़े बड़े सत्संग हो रहा है। लोग क्या कहते हैं, सत्संग, चलो सत्संग जाएगा, खुशी मिल जाएगा। मैं उधर भी एक घटना सुन रहा था। सत्संग में आया, बाबा जी लोग अपने अपने में गुस्सा कर रहे हैं, पूरा लड़ाई हो गया, 10 लाख खर्च हो गए, सत्संग में खर्चा हो गया। अब दूसरा बाबा आया, वो लड़ाई हो रहा, बोल रहा है ये वाला बैनर लगाया है, ये वाला बैनर रहेगा तो हम प्रचार नहीं करें, ये वाला बैनर प्रचार नहीं करें। देखो वो एकदम पूरा लड़ाई हो रहा। लास्ट में जिन लोगों ने प्रोग्राम लीड की थी, उन्होंने सोचा ये चला जाएगा तो मैं 10 लाख 20 लाख खर्चा हो गया, इतना बड़ा प्रोग्राम हो गए और ये लोग आ गया था, बोलता है बैनर नहीं फाड़ेगा तो हम प्रचार भी नहीं करेंगे, हम वापस जा रहे हैं। वापस पूरा लड़ाई चल गया। लास्ट में मुझे मालूम चला उनकी बैनर को फाड़ना पड़ा, बैनर को फाड़ना पड़ा, फिर उनको प्रचार किया। सोचिए कितनी बड़ी आसान की बात। किसके लिए? हम प्रचार करा, हमारा क्या होना चाहिए? बड़ा दुनिया में नाम होना चाहिए, बड़ा। मैं सोच रहा था प्रभु देखो ये लोग गुरु का मतलब भी नहीं मालूम है। गुरु का मतलब है अपने आप को खत्म कर देना, गुरु का मतलब है अपने आप को शून्य बना लेना। और ये लोग देखो शून्य नहीं, अपना आप बड़ाई होना चाहिए और दूसरा वाला बैनर फड़वा करके क्यों वचन प्रचार करेगा। हालेलुया। बड़े बड़े धन्यवाद देखेगा, लोग को लगता है वो मुझे खुशी देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए सबसे उत्तम खुशी क्या है? आपने प्रभु यीशु को प्रभु जान करके ग्रहण कर लिया, जान लिया, ये आपके लिए बड़ा खुशी है। हालेलुया। इससे बड़ा खुशी दुनिया में कोई भी नहीं देगा आपको, कोई भी नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखना आप एक मसीह है और मसीह का मतलब है दुनिया के लोगों से अलग रहना है, दुनिया के लोगों से अलग रहना। आपका चाल चलन, आपका बोलना, आपका उठना, आपका काम करना, दूसरे से बातचीत करना, दूसरे से प्रेम रखना, दूसरे के बारे में चिंता करना, यही तो मसीह का गुण है। हालेलुया। मसीह जब रियल है तो, रियल में मसीह है तो आपको कितना लोग बेइज्जत करेगा तो भी आप उनको आदर करेंगे। हालेलुया। कितना भी वो बेइज्जती करेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे? उनको आदर हम लोग देंगे। हालेलुया। तो भी क्या देंगे? हम लोग आदर देंगे। एक बार मैं प्रचार करते समय मुझे इतना बेइज्जत कर दिया गया, इतनी बेइज्जती हुई, मैंने प्रभु से बोला मैं ऐसा प्रचार नहीं करूं। क्योंकि मुझे एक बात मालूम था, पूरा दुनिया में जब भी मैं ऐसा माहौल में पला था, इतना बढ़े थे, और मुझे ये पता था जो प्रचारक होता है वो ऊंचा वाला होता है। प्रचारक मतलब नाम सम्मान होना चाहिए, ऊंचा काम होना चाहिए, लोग वाहवाही करना चाहिए, ऐसा सोचता है। मगर उसी प्रचार के दौरान मुझे बेइज्जत कर दिया गया। जब मैं घर वापस आया तो मुझे बड़ा अंदर से ये फीलिंग हो रहा था ऐसा प्रचार मुझे नहीं करना जिस प्रचार में बेइज्जती छुपा हो। हालेलुया। ऐसे प्रचार, ऐसी सेवकाई नहीं करनी मुझे जिस सेवकाई में मेरा जीवन को ठोकर मिले। हालेलुया। और घर में आते समय मैंने जो बाइबल लेकर आता, मैं बाइबल को उठाकर मैंने फेंक दिया और मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं तेरा प्रचार मैं नहीं करूंगा, बाकी और लोग देखना चाहिए। हालेलुया। कि प्रत्येक दिन आता मेरी माँ मुझे खाना देगा तो घर ढड़का रहा। मैं गुस्सा से आकर मैं किसी कुछ नहीं बोला, मैंने घर बंद किया और बाइबल जो मेरा था मैंने घुमा कर फेंक दिया। और मैं यही बात प्रभु से कह रहा था प्रभु मैं तेरा सेवा नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं तेरा सेवा कर ही नहीं सकता ऐसा सेवा जिस सेवा में बेइज्जती छुपा हो, जिसमें आदर ही ना मिला हो। हालेलुया। और उस वचन को याद कर लीजिए, फिलिप्पी 2 उनका 3, 4 और 5वां आयत, जो परमेश्वर ने वो दिन के 2 बजे के टाइम परमेश्वर ने मुझसे बात किया। हालेलुया। और वो वचन में जब मैं फेंक कर नाराज हो गया और घर में माँ ठटका रहा है, कान है खोल रहा है, कोई खाना खा लो, खाना खा करके ऐसा बोल रहा है, मगर मैं प्रभु के लिए नाराज है कि प्रभु मैं तेरा सेवा नहीं करूंगी। हालेलुया। मैं सेवा ऐसा करना नहीं चाहता जिस सेवा में लोग बेइज्जत करते हैं प्रचारक को। हालेलुया। मैं उस चीज को बोल करके मैं बाइबल फेंक करके मैं एकदम से सोया तो नहीं है, मेरा मन नाराज है और मैं कहता मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, माँ मेरा झटका रहा है, खाना खा लो टाइम हो गया, ऐसे बोलता है।
मैं कुछ समय मेरा आंख भी नहीं लगा, एक आवाज आया और वो आवाज का जो वर्ड था, मैं पहली बार ऐसी आवाज सुना था लाइफ में कि परमेश्वर भी मनुष्य से बात करता है। हालेलुया। दो चार बातें मेरे जीवन में ऐसी हुई जो रियल रीति से हुआ, रियल जैसे आप और आमने सामने होते ऐसी परमेश्वर से मुझे बात हुई। हालेलुया। और वही परमेश्वर ने आज तक मेरे जीवन में कभी भी अपने आप को मैं ऊंचा के लिए नहीं सोचेगा। हालेलुया। चाहे किधर भी जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, मैं बैठने के लिए नहीं सोचता, जिधर भी जगह मिलेगी मैं बैठ जाऊंगा। वचन को पढ़िए और वचन ने परमेश्वर की आवाज आया और उन्होंने कहा इस अध्याय इस पद में तुम पढ़, उस वचन में पढ़िए। और उस समय जब मैं वचन पढ़ रहा था, उस वचन में पढ़ते समय मैं अपने आप को, हमारा शरीर ऐसा लग रहा था मैं बैठा हूं, मेरा शरीर में कुछ भी बल नहीं है, और सिर्फ मैं पढ़ रहा था और मैं सिर्फ ही रो ही रहा था। हालेलुया। मेरी आंसू की धार बह रहे थे, एकदम से धार बह रहे थे, और वो वचन आवाज दे रहा था, बेटा तू गलत तरह से तूने सोच लिया, तुमने गलत विजन लेकर बैठा हुआ, तुम्हारा जो विजन है अपना बड़ाई के लिए, तू मेरा सेवा के लिए नहीं था, वो विजन तेरा गलत था, तू गलत सोचता है। और वो वचन में एक ही आवाज आ रहा था, और वो आवाज वही वचन आप पढ़ने से मालूम पड़ेंगे। पढ़िए फिलिप्पुस 2 उनका 3, 4 और 5 आयत से 3 ही वर्ड से प्रभु ने मुझे बात किया, और मैं वो वचन पढ़ रहा था, और मैं आदमियों की तरह जैसे चिल्ला रोते हैं वो रो तो वैसा नहीं रहता, मगर मेरी आंसू जो बह रहे थे वो रुक नहीं रहे थे। मैं पढ़ रहा था और आंसू की धाराएं एकदम से बह रहा था, और एक ही आवाज आ रहा था कि तुम सेवा नहीं, तुम अपना ही इच्छा पूरा करना चाहते। हालेलुया। तो मेरा नाम बोल करके अपना नाम तुम ऊंचा करना चाहते है। हालेलुया। पढ़िए उस वचन में। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सुन करके हैरानी होगी, सेवा मैंने सोचा था सेवा में आऊंगा, मैं चपचार बनूंगा, दुनिया में नाम होंगे, ऊंचे बातें होगा, मगर परमेश्वर जब मुझे बात किया तो बिल्कुल उल्टा और रॉन्ग था। पढ़िए वचन, पढ़िए बात वचन को ध्यान पढ़िए। फिलिप्पुस अध्याय 2 उनका 3 आयत से पढ़ना शुरू करिए। 3 आयत से ऊंचा आवाज में कोई पढ़िए। फिलिप्पुस अध्याय 2 उनका 3 से 5 आयत तक पढ़ेंगे। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी मत करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पर दीनता से अपने से दूसरे को अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन हर एक अपना हित का नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। दूसरा का हित का तुम चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जितने परमेश्वर के स्वरूप होने के बावजूद भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु, परमेश्वर के तुल्य में या बस में होने की वस्तु ना रखी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आपे को इतना वह शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और दास के रूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन मतलब शून्य बना लिया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही, उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी वह सह लिया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यह बात मेरे मन को, मेरे हृदय को एकदम से झकझोर रहे थे। जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा शरीर बैठा हुआ था, और मुझे लग रहा था शरीर बैठने के द्वारा मेरा शरीर जगह पे नहीं है,
हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मेरा सोच था कैसे, मेरा ही बड़ाई होना चाहिए, मेरा ही बड़ाई होना चाहिए। और ये वचन पढ़ने के समय जब प्रभु ने मुझे बोला, मैंने वचन उल्टाया, पढ़ते समय मेरी आंसू की धार बंद नहीं हो रहे थे। मैं ऐसा लग रहा था मैं कितने समय से मैं पाप के अंदर में डूबा हुआ था। हालेलुया। और मुझे लग रहा था मैं प्रचारक रहने के बावजूद भी मैं पाप के दलदल ने मुझे दबा के रखे हुए थे। हालेलुया। और मैं शुरू से, आप जब देखेंगे हमारा जीवनी को, तो मैंने शुरू से, लोग अलग अलग क्लास करते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग लेते हैं, मगर मैंने शुरू से परमेश्वर ने मेरे हाथ में इस बाइबल को मुझे थमाया है। हालेलुया। मैं शुरू से ही, मेरे जीवनी का हिस्सा रहा है, मुझे परमेश्वर ने हमेशा लेकर आया। और प्रभु ने मुझे आवाज कर रहा था, मैं तुझे खुद से लेकर आगे आ रहा हूं। हालेलुया। और ये बाइबल में शुरू से मैं प्रचार करते आ रहा हूं, शुरू से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ये बात मुझे याद आ रहा था और मुझे बोल रहा था, तुम अपना ही चिंता, अपना ही बुराई करता है। और परमेश्वर मुझे कह रहा है, तू ईर्ष्या और बेकार की अहंकार से कुछ मत कर तू, और अपना हित की चिंता ना कर। तुम यीशु का बेटा बोलकर है, तो यीशु जो तेरा पिता है, पिता का स्वभाव देख। और वो स्वभाव को जब मैं बैठा हुआ था, शरीर मेरा सुन्न हो गया, मैं ऐसा लग रहा था मैं अपने आप में नहीं हूं। और मुझे एक ही दिखाई दे रहा था कि वो परमेश्वर जो तीसरे आसमान का बनाने वाला, जमीन और पृथ्वी के बनाने वाला परमेश्वर, अपने आप को नौकर भी नहीं बोल सकते, दास का स्वरूप धारण कर लिया उन्होंने। हालेलुया। अपने आप को शून्य बना दिया हम सबके प्रेम के लिए उन्होंने। और मुझे वो आंसू की धार में यही लग रहा था कि तुझ में एक कमी है, तुझ में एक ही कमी है, तुम अपने बड़ाई के लिए तुम सेवा करना चाहता है। और मुझे कई बातें याद आ रहा था, कई बात सेवक के द्वारा मेरे जीवन की भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर एक दिन तुझे बड़ा करेगा। तो वो बात मुझे याद आ रहा था, बेटा मैं ही तुझे बड़ा करूंगा, तू अपने आप बड़ा नहीं बन सकता, तू अपने आप को ऊंचा कभी नहीं कर सकता। और सच में मेरे एक प्रचारक रहने के बावजूद भी मेरा मन में तो मैं जो हूं सो मैं ही हूं। हालेलुया। ऐसा मन के अंदर में चलता है। इसीलिए थोड़ा सा कुछ प्रचारक चाहे जायज हो न जायज, कुछ बोला, मैं दुख लेकर के प्रभु में धारणा धर लिया, मैं प्रचार करूंगा नहीं, सेवा करूंगा ही नहीं। हालेलुया। प्रचारक रहने के बावजूद भी मेरा जीवन पाप में, कैसा पाप, अहंकार अपने मन में है। मैं प्रचार करता है, मेरा ही नाम होना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे बताया, नाम के लिए मैंने नहीं चुना है, मेरा इच्छा पूरा करने के लिए मैंने चुना। हालेलुया। और मेरा इच्छा यही है, तुम अपना चिंता ना कर, दूसरों के लिए चिंता किया कर। हालेलुया। वो दूसरा कैसा बढ़ेगा, दूसरा कैसे आगे जाएगा, तो उनके लिए ध्यान कर दो। और वो शब्द जब मुझे आवाज आ रहा था, मैं जब पढ़ रहा था, एक तो मैं पढ़ रहा था, पढ़ने के द्वारा आ रहा था, दूसरी आवाज कान में आ रहा था, तुम अपने जगह भी नहीं है। देख जरा ये पढ़कर वचन पढ़। मैं पढ़ने के समय सच में कहता हूँ 100% में लग रहा था मैं प्रभु में नहीं चल रहा हूँ। हालेलुया। और प्रचार करने के बावजूद भी, सोचो जरा, प्रचार करने के बावजूद भी वो वचन जो परमेश्वर ने मुझे बात किया, तो 100% मुझे परमेश्वर दिखाया मैं उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा, यानी 100 का 100 मैं फेल था। हालेलुया। 100% फेल क्यों? अंदर में है जो मैं हूं सो हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं बड़ा हूं, बस मेरा नाम होना चाहिए। हालेलुया। चाहे मैं नजर चल रहा तो भी कोई बात नहीं, गलत भी चल रहा है, अगला पास्टर मुझे कुछ डांट दिया, वो गलत है, मैं सही है। हालेलुया। प्रभु ने बोला अपना हित की चिंता ना कर, दूसरों के लिए चिंता कर। और प्रभु कह रहा देख, तेरा बाप का स्वभाव देख, उसने इस सारा संसार को बनाने के बावजूद भी मनुष्य के स्वरूप धारण हुआ, दास बन गया। क्या बन गया? दास बन गया। हम सबके पाप के लिए, हम सबके गलती और गुनाहों के लिए तीसरे आसमान जुड़ के जमीन पे आया और अपने आप को मनुष्य के जैसा बन गया।
जरा उनको देख। मैं वो चीज देख रहा था, एक तरह मैं लगा था मैं आत्मा में खोने के द्वारा मैं सोच रहा था इतना बड़ा संसार बना लिया परमेश्वर हम लोग से भी एकदम दीन हो गया, दुखी हो गया, एकदम छोटा बना लिया। और उस जगह में उनको देख रहा था, एक तरफ अपने आप को देख रहा था कि प्रभु यीशु से भी मैं बड़ा बनकर घूम रहा है। हालेलुया। यीशु से भी क्या बनकर घूम रहा है? बड़ा बनकर घूम रहा है। मुझे एक बात याद आया, और वो याद क्या आज सुबह के समय मुझे याद आ रहा था, और वो याद तक मनुष्य को क्यों बनाया परमेश्वर। समुद्रेश्वर के वचन में जाएंगे 7:29 के आयत में लिखा गया, याद रखना मनुष्य में जितना भी लोग हम लोग बैठा है, पहला हम लोग को परमेश्वर नहीं बनाया। पहला बनाने वाला जो काम था परमेश्वर का वो था लूसीफर को बनाया। किसको बनाया बोलिए? पहला ऑप्शन लूसीफर था। उन्होंने जब गलती किया, उन्होंने गुनाह किया, पाप किया, बाइबल बताते हैं लूसीफर सोना चांदी बनाया गया। उनमें उनके जो मुंह की आवाज है, जो धुन है, बड़ा सुंदर थे। उनमें सब बाजे की सुर थे। इतनी सुंदर सुशील बनाया गया था, दुनिया के नंबर 1 गायक बोला जाए ऐसा बनाया, श्रेष्ठ बनाया, अद्भुत बनाया। उन्होंने उस आराधना के कारण गलत काम कर दिया, पाप किया, घमंड किया, जिनके कारण सेकेंड ऑप्शन क्या आया परमेश्वर के लिए, मैं एक ऐसा मनुष्य को बनाऊंगा जो सोना चांदी का नहीं होगा, वो माटी का होगा। हालेलुया। वो सोना चांदी नहीं होगा, किसका होगा? माटी का होगा। और ये वचन में 7 समुद्रेश्वर 7:29 की आयत से आपको समझ में आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूँ, कहीं आपका मन में भी ऐसा है तो याद रखना परमेश्वर आपको आपका रास्ता दिखा रहा है। हालेलुया। आप इधर बैठा मेरे अंदर में यदि परमेश्वर ऐसा कह रहा है, आपके मन में ऐसा चल रहा है, तो याद रखना परमेश्वर आपका मन को 0 बनाना चाहता है। हालेलुया। इधर मैं तो नहीं जानता हूँ, परमेश्वर प्रत्येक बैठा हुआ लोग को जान रहा है। आप किस मानसा से, किस हृदय लेकर यहाँ बैठा हुआ है। हालेलुया। पढ़िए वचन में। इसीलिए लूसीफर को जो गायक थे, घमंड के कारण उनको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और सेकेंड ऑप्शन बनकर आया था। अब हम ऐसा व्यक्ति बनाएंगे जो सोना चांदी का नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति बनाएंगे जो माटी का होगा। और माटी का मतलब क्या करेगा? वो घमंड नहीं करेगा। क्या करेगा? घमंड नहीं करेगा। क्योंकि पहला जो पाप आया था लूसीफर के द्वारा, वो घमंड के द्वारा आया था। क्यों? मैं सुंदर हूं, मुझ में सोना चांदी, मैं दिखने के लिए सुंदर, गाने के लिए सुंदर, सब कुछ अच्छा अच्छा करके किसी के अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। इसलिए प्रभु ने अब क्या प्लान बनाया? अब मैं इंसान को बनाऊंगा, ऐसा इंसान जो सोना चांदी से नहीं बनेगा। किससे बनेगा? मिट्टी से बनाऊंगा, जो क्या नहीं करेगा? घमंड नहीं करेगा। घमंड नहीं करेगा। प्रिय वचन पढ़िए। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर घमंड की पाप है तो याद रखना कभी आप बढ़ नहीं पाओगे, कभी नहीं बढ़ोगे। आप मानसा लेकर बैठे रहो, मैं लिख कर देता हूँ, पूरा जीवन भर आप ऐसे रगड़ कर नाक रगड़ कर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर नाराज रहेगा तो दुनिया का कोई लोग आपको नहीं बढ़ा पाएगा। आपका बुद्धि भी काम नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि देने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमेशा अपने आप को सीधा करना, हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहना और प्रभु को बोलना, प्रभु जो कुछ तू करना चाहता है आपका इच्छा उन बातों पूरा हो। हालेलुया। पढ़िए वचन में पढ़िए। देखो मैंने केवल यह बात पाई है। समुद्रेश्वर 7 अध्याय उनकी 29वां आयत पढ़िए। देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। हाँ, मनुष्य को परमेश्वर क्या बनाया? परमेश्वर सीधा बनाया। क्या बनाया? सीधा बनाया। बाइबल बताती है पाप का जो बोझ है मनुष्य जाति को ऐसा दबा रखता है कि वह उसे उस शब्द को आयुष वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयुष वर्ग। ध्यान रखना, ये बात आप लिख कर रखो, ऐसी शब्द है जो आपको मिलेगा नहीं जल्दी। इसलिए बाइबल लिखा गया पाप का बोझ मनुष्य जाति को ऐसा दबाए रखता है कि वह उस शब्द को आयुष वर्ग कहते हैं। आयुष वर्ग, आयुष वर्ग का मुख्य और हिंदी अर्थ होता है हिम सेल। क्या होता है?
हिमशैल एक ऐसी चीजें हैं जो ये समुद्र में पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। और समुद्र में क्या होता है? जो हिम से जो समुद्र पाए जाते हैं वो है क्या? बर्फ का टुकड़ा। एक बर्फ का चट्टान से टूट करके, और वो चट्टान भरी जो बर्फ है वो पानी में तैरता है। क्या करता है? तैरता है। उनको क्या बोलते हैं? हिमशैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमशैल। हिमशैल का मतलब क्या होता है? 80 से 90% जो हिस्सा है वो पानी में क्या रहता है? डूबा हुआ रहता है। क्या रहता है? पानी में डूबा हुआ रहता है। और इसीलिए समुदेशक में सुलेमान इस प्रकार बताते हैं कि मनुष्य पाप के का बोझ के कारण मनुष्य जाति ऐसा दबा रखता है जैसा आयुष वर्ग मतलब 80 से 90% जो बातें हैं, जैसे बर्फ पानी में डुबा रहता, कुछ ही हिस्सा बाहर रहता है, वैसे ही मनुष्य जाति पाप के कारण ये निकल नहीं पाता है। हालेलुया। पाप के कारण क्या होता है? 80 और 90% जब आप पाप में रहते हैं, प्रभु आपको निकाल नहीं पाता है। हालेलुया। आपको निकाल नहीं पाए। इसीलिए बाइबल में लिखा गया, मनुष्य को क्या बनाया? 7 उनके बताते हैं, मनुष्य को परमेश्वर सीधा बनाया। इसीलिए सीधा बनाने के बावजूद भी मनुष्य आज सीधा क्यों नहीं है, उनका कारण भी सुलेमान इस प्रकार बताते कि पाप का बोझ मनुष्य जाति को ऐसा दबाए रखता है कि वह उसे आयुष वर्ग कहते हैं। आयुष वर्ग का मुख्य हिंदी अर्थ में हिमशैल बताया गया। क्या बताया गया? हिमशैल। हिमशैल का मतलब क्या होता है? बर्फ का ऐसी टुकड़ा है, जो बर्फ की ऐसी चट्टान है जो टूट करके पानी के हिस्से में गिर जाता है, और वो गिरने के द्वारा वह पानी में तैरता है। और पानी में तैरने के बावजूद भी क्या होता है? 80 से 90% वो पानी में रहता है और 10% ही ऊपर में रहते हैं। इसका मतलब बाइबल बताते हैं, सुलेमान लिखते हैं, मनुष्य को सीधा बनाया, फिर भी यह सीधा क्यों नहीं खड़ा है? सीधा क्यों नहीं खड़ा? उनका कारण पाप के बोझ के कारण हम लोग सीधा से खड़ा रह नहीं पाते हैं। हालेलुया। पाप के बोझ के कारण हमेशा कितना अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते, अच्छा से अच्छा सोचता है, फिर भी अच्छा नहीं होता। उनका कारण क्या है? 80 से 90% हमारा पाप हमें दबाए रखता है। हालेलुया। पाप क्या करता है? दबाए रखता है। इसीलिए पौलुस लिखता है 7 का 18, 19 से 20 और 21वां आयत में लिखा है, उधर पौलुस कहता है, मैंने अपने जीवन में जिस काम को मैं करना चाहता, जिस भलाई को मैं करना चाहता हूं, वह तो मैं कर नहीं पाता हूं, और जो मैं करना नहीं चाहता हूं वह मुझ पर आन पड़ती है। मतलब क्या था? पौलुस कहता है, मैं हमेशा चाहता हूं भलाई करूं, पर भलाई तो मुझसे होता नहीं है, गड़बड़ जरूर हो जाता है। गड़बड़ जरूर हो जाता है। तो सुलेमान बताते हैं उनका रीजन क्या है? पाप के कारण। जैसे आपको बताया गया कि पाप का बोझ मनुष्य जाति को ऐसा दबाए रखता है कि वह उसको आयुष वर्ग कहते हैं। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में गिर करके 80 और 90% वो पानी में डूबा रहता है, कुछ हिस्सा ऊपर में ही दिखाई देता है। उसी प्रकार हम लोग का जीवन है, कितना भी अच्छा करने की कोशिश करता है, फिर भी पाप हमको दबाने की कोशिश करता है। हालेलुया। पाप क्या करते हैं? सेवक, सेविका, विश्वासी हमेशा अच्छा सोचता है, अभी मैं इधर ठाड़ के जाएगा, मैं अच्छा करेगा, फिर घर जाएगा, फिर पाप क्या करेगा? मुझे गिरा देगा। पाप क्या करेगा? गिरा देगा। इसीलिए उन्होंने क्या कहा हिंदी में, मुख्य हिंदी वाक्य में क्या गया? हिमशैल या हिम खंड कहा गया, जिसका अधिकांश भाग 80 से 90% समुद्र में डूबा रहता है। उसका मतलब हम लोग इस संसार में रहने का मतलब यह है, जब भी आपको गलत होता है, याद रखना 80 से 90% संसार में रहने के बावजूद पाप हमें दबाए रखता है। क्या रखता है? पाप दबाए रखता है। इसीलिए इधर देखेंगे, राजा दाऊद कहते हैं, हमारा जीवन कैसे हुआ? 51 का 5वां लिखा गया, हम माँ के पेट से ही क्या है? पापी जन्म लिया। कैसे लिया? माँ के गर्भ से क्या जन्म है? बोलिए, पापी जन्म। यमरिया कहते हैं
29 का 23 का 29वां आयत बताते हैं मियाँ, कहता हमारा जो पाप में जन्म होने के कारण, इधर लिखता है पाप में जन्म होने के कारण पाप वाला स्वभाव खत्म नहीं होता। हालेलुया। पाप का स्वभाव क्या नहीं होता है? आपने अपने आप को चेक करिए, अभी बैठ करके अभी आप सुन रहे हैं तो अब अपने जीवन में सोचिए कितना बार आपने प्रभु से निर्णय लिया मैं लड़ाई नहीं करेगा, मैं गुस्सा नहीं करेगा, फिर भी होता है। क्यों होता है? पाप के कारण होता है। हालेलुया। किसके कारण होता है? पाप के कारण। इसीलिए मैंने बोला हम लोग का मनुष्य का स्वभाव, इसीलिए राजा दाऊद 51 का 5वां आयत एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर मनुष्य को सीधा बनाया, फिर भी आज ये क्यों गिर जाता है? और उनका रीजन मिलकर क्या आया है? पाप में डूबा रहता है। पाप का स्वभाव उनको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। जैसे एक बर्फ के टुकड़ा जब वो पानी में गिर जाता है, उनका 80 और 90% भाग पानी में डूबा रहता है, और डूबने का बावजूद बर्फ कभी भी सीधा खड़ा नहीं रह पाता। वैसे ही जब हमारे और आपके जीवन में पाप के कारण हमारा जीवन प्रभु के आगे सीधा खड़ा नहीं रह पाता। हालेलुया। पाप का क्या रहता है? हम लोग का जीवन सीधा खड़ा नहीं रह पाता है। पर ये 51 उनका 5वां आयत में लिखा गया, दाऊद कहते हैं माँ के पेट से ही हम लोग पापी पैदा होते हैं। इसीलिए पाप का स्वभाव, यबरा कहता है पाप का स्वभाव हमारे जीवन में खत्म नहीं होता है। हम कितना अच्छा कोशिश करता है अपने बेटा से, अपने बेटी से, पड़ोसी से प्रेम करूंगा, और बात में फिर देखना हम लोग गुस्सा भी कर जाता है। और उनका कारण यही है कि पाप का स्वभाव हमें दबाए रखता है। हालेलुया। तो आप कहेंगे ये कैसा जाएगा? एक ही व्यक्ति उनको लेकर जाएगा, वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वह क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। चाहे प्रचारक रहो, विश्वासी रहो, कुछ भी व्यक्ति रहने दो, पाप से केवल आजाद प्रभु यीशु के सिवाय दुनिया में कोई भी लोग नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए याद रखना, परमेश्वर लगातार, मैं जब प्रभु के साथ रहता हूँ तो परमेश्वर ऐसी ऐसी बातों के द्वारा मेरे जीवन में बात करता है, और उस बातों के द्वारा मुझे पता चलता है मुझे कितना नर्म बनने की जरूरत है, कितना अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, कितने अपने आप को शून्य बनाने की जरूरत है, कितने अपने आप को छोटा बनाने की मुझे क्या है जरूरत है। हालेलुया। इसलिए फिलिप्पुस की पुस्तक में आपने देखा, वहां लिखा, फिलिप्पुस में पौलुस बताते हैं कि ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ ना करो, अपने ही हित की चिंता ना करो, वरन दूसरे का हित का चिंता करो। जैसे यीशु का स्वभाव है कि अपने आप को उन्होंने मनुष्य जाति के लिए शून्य बनाया, दास के स्वरूप में मनुष्य बनकर धरती पाया, और हमारे पाप को लेकर के उन्होंने मर गया, तीसरे दिन जी उठा, चले गए, और अब वो क्या है? आने वाला है। हम सब बेटा बेटियां प्रभु के जितने भी संत लोग यहाँ बैठे हुए, उनसे मैं यही कहूंगा, याद में सबसे बड़ा खुशी यही है कि आपने यीशु को अपना प्रभु जानकर स्वीकार कर लिए है। यह सबसे बड़ा खुशी है जो संसार आपको कभी भी नहीं देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को लिखा गया स्वरूप और सीधा बनाया है, ताकि मनुष्य परमेश्वर के आगे सीधा रहे, और मनुष्य को देखने वाला लोग कह सके यह प्रभु का लोग है और यीशु का लोग है, ये यीशु है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को स्वरूप और सीधा बनाया। और बाइबल बताते हैं, संसार में सुलेमान बताते हैं मनुष्य बिगड़ गए। हालेलुया। पहले मनुष्य को कैसा बनाया था? सोने चांदी से लूसीफर को बनाया, और दूसरा ऑप्शन में हम लोग आया, मिट्टी को हम लोग को बनाया गया, ताकि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से अपना स्वरूप में और सीधा इसलिए बनाया ताकि मनुष्य क्या ना करे? घमंड ना करे। हालेलुया। घमंड ना करे। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और मिट्टी को सीधा बनाया, ताकि वो सीधा दिल से प्रभु की आगे बैठे। हालेलुया। पर आज बाइबल में आपने सुना ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? हिंदी में आपको बताया गया, हिम सेल बताया गया, और हिम सेल का मतलब यह है
पहाड़ की बर्फीली पहाड़ की ऐसी चट्टान जो टूट करके पानी वाला समुद्र में गिर जाते हैं और उनकी अधिकांश भाग 80 से 90% पानी में डूबा रहता है और वो डूबा रहने के कारण वो सीधा खड़ा नहीं रह पाते। आज मनुष्य जाति में दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी से भी बात करिए, कोई भी लोग प्रभु के आगे सीधा से खड़ा नहीं रह पाता। क्यों? इसलिए राजा दाऊद बताते हैं हम लोग पाप के मां का पेट में पाप के स्वभाव से जन्म हो गया। पढ़िए उस वचन पढ़िए एक बार, भजन संहिता 51 उनके 5 माह है। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैं पाप के कारण माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कैसे जन्म हो गया? पाप के कारण जन्म हो गया। कैसे हो गया? माता पिता के पाप के कारण पेट से ही हम लोग पापी पैदा हो गया। कैसे हो गया? पेट से। इसलिए हमारे बताते हैं पेट से दाऊद कहते हैं हम लोग पापी है, इसलिए पाप का स्वभाव खत्म नहीं होता। खत्म एक ही व्यक्ति खत्म करता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपका धन दौलत सोना चांदी आपको खुशी नहीं देगा। एक ही व्यक्ति खुशी दे देगा जिसने यीशु को पा लिया है। हालेलुया। जिसने यीशु को पा लिया है, इससे बड़ा खुशी दुनिया आपको कोई भी लोग नहीं दे सकता। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु मनुष्य को सीधा बनाया प्रभु, ताकि ये घमंड नहीं करना चाहिए करके आपने बनाया परमेश्वर, आपने बनाया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूँ प्रिय परमेश्वर, प्रिय राजा मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आज इन्होंने जाना पाप के कारण मनुष्य जाति सीधा खड़ा परमेश्वर के आगे नहीं रह सकता। दाऊद कहते मैं पाप के कारण माता के पेट से जन्म हुआ। तेरे अलग अलग दास बताते हैं इसीलिए पाप का स्वभाव खत्म नहीं होते। हालेलुया। और वो खत्म करने वाला जो पाप का स्वभाव है वह केवल आप ही है मेरे परमेश्वर। सृजनहार प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमारा जीवन को, हमारे हृदय को धो दीजिए, हमारे विवेक को धो दीजिए, हमारे आत्मा को धो करके शुद्ध कर दीजिए परमेश्वर, शुद्ध कर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। जो आयुष वर्ग का मतलब है हिमशैल, ऐसी पहाड़, बर्फीली ऐसी पहाड़ जो पानी में गिर करके 80 और 90% वो डुबा रहता है। तो ने कहा तेरे बच्चे ने बताता है वैसे ही मनुष्य जाति सीधा न खड़ा रहने का कारण है वो पाप के कारण सीधा खड़ा नहीं रह पाता। पाप के कारण वो दबा रहता, पाप के कारण ये दुख में रहते, पाप के कारण ये समस्या में रहते, पाप के कारण अशांति में, बीमारी में रहते हैं। जीसस नेम ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आज पाप की हर वो दीवार यीशु के नाम से टूट जाए। जीसस ने हर एक के जीवन से टूट जाए और यीशु मसीह के नाम में मैं आजाद करता हूँ प्रभु जी। पाप के स्वभाव से आजाद करता हूँ, पाप के स्वभाव से आजाद करता हूँ जो अशांति, बीमारी, गरीबी को लेकर आता है प्रभु जी, तरह तरह की समस्या को लेकर आता है प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अनुग्रह कर दीजिए परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर दीजिए परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हैं बैठे हुए एक परिवार को आशीष करिए जिन लोगों ने आज के तेरे वचन सुना प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे वचन लिखा मनुष्य को सीधा बनाया और उनका
जो इंग्लिश शब्द में है उसका लिखा उपराइट करके बनाया परमेश्वर, यानी मनुष्य परमेश्वर के आगे सीधा खड़ा रहेगा, पर पाप के कारण वो सीधा खड़ा नहीं रह पाता, पाप के कारण सीधा वो बोल नहीं पाता, पाप के कारण सीधा सीधा उत्तर दे नहीं पाता। नेम ऑफ जीसस मैं ये प्रार्थना करते प्रभु जी, ओ मनुष्य को सीधा का अर्थ होता है इंग्लिश में कि उपराइट करके लिखा गया प्रभु जी, ग्रीक वर्ड में उपराइट करके बोला गया कि मनुष्य को सीधा बनाया परमेश्वर। इंग्लिश शब्द उपराइट बोल करके आज मनुष्य आपके आगे सीधा करा नहीं रहने के कारण पाप के कारण ये दबा हुआ है प्रभु जी। ये पाप का बंधन यीशु के नाम से परिवार के लोगों से टूट जाए, जीसस लोगों से टूट जाए बाबा। नेम ऑफ जीसस में ये प्रार्थना करते हैं राजा, महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। शैतान की एक भी कर और समस्या इसके ऊपर हावी न होने पाए। हालेलुया में प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, पाप के बंधन से आजाद हो जाए। नेम ऑफ जीसस मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक जन को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु इन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर, 100% ये आशीषों को लेने पाए। जो गुप्त प्रेरणा, जो गुप्त बातें अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों पर रखा है प्रभु, इनके ऊपर में बने रहे, इनके हृदय में, इनके मन में, इनके विवेक में, इनकी आत्मा में ये बात बने रहने पाए परमेश्वर, और ये जान पाए कि मनुष्य जाति पाप के कारण दब जाते हैं और वो पाप के कारण ही इनके जीवन में समस्या आता है। हालेलुया ये प्रार्थना करते हैं, हर पाप की समस्या इनके जीवन से टूट जाए, पाप की समस्या टूट जाए, बीमारी की समस्या टूट जाए, लाचारी की समस्या टूट जाए। नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं, सभी संगत लोग को तेरे हाथ में देते हैं। यह प्रार्थना एक लौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।